आई सजनों कि फौजी की नई नई शादी होती है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, सभी रंगारंग, कोई ठुमके देखता है, कोई नाच गाना देखता है, कोई धार्मिक सुनता है, सभी रंगारंग कार्यक्रम सुनने के इच्छुक हैं। तो आई सजनों, बात भी होगी फौजी फौजन की कि फौजी की नई नई शादी होती है और फौजी शादी के अगले दिन ही फौज पर चला जाता है और फौजन फौजी को चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी के द्वारा क्या लिखती है कि फौजी जब से तू गया है तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता, सास ननद देवरानी जिठानी कोई मन अच्छी नहीं लगती, अब तो ये जोबन भी बेकार है, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर फौजी तेरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए हो तो बाद में देख लिए वहां का बॉर्डर पर घर के बॉर्डर की भी रक्षा कर रहे हैं। अरे किस तरह से, क्योंकि कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए ना पड़ोसी फौज में और पड़ोसी मौज में, फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। तो किस तरह से के कहने लगी, सुनेगा फौजन, सुनेगा रागनी के द्वारा के कहने लगी, हो छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, तू एक काम करता हो थोड़ी देर के लिए मेरे पियाजी बन जा। और किस तरह से के कहने लगी, हो छुट्टी आजा अभी। अच्छा नुअर बताओ, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सभी श्वेता बुद्धिमान है, कौन कोई यहाँ पे इतनी बड़ी जनता है, कोई एक आधा फौजी भी बैठा है या नहीं, कोई बैठा है स्टेज पे? अच्छा ये फौजी कम डकैत से ज्यादा लग रहे हैं मन तो। और कैसे क्या लगी, कैसे? हाँ घर का भी ख्याल रखियो, हाँ जो भी मैंने बताई कभी ऐसा ही ना हो जाए। और कैसे, हो छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया, मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया, छुट्टी आजा अभी, छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया, मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया। साथियों, प्रिय गौ भक्तों, भाई ये सडोरा की धरती बड़ी महान है, बड़े दानी लोग हैं, चाहे किसी ने 10 दिए, किसी ने 500 दिए, 1100 दिए, 2100 दिए, 5100 दिए, ये झोली भर दी। दोस्तों, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा है और उस हरिश्चंद्र के इतिहास में यह लिखा है कि इंसान को मांगना नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अपने लिए नहीं मांगा और अपने लिए जीवन में मांगेंगे भी नहीं, ये व्रत कर रखा है। महर्षि दयानंद की विचारधारा का इंसान हूं, इसलिए इतने तमाम लोगों ने, ये कोई करोड़ और अरबों से कम नहीं है दोस्तों, भाव हुआ करते हैं, कहते हैं जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। गौ माता के लिए तुमने जो इतना दिया है, भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत वो अकेले भी उठा सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने सब ग्वालों से यह कहा था मथुरा वृंदावन के अंदर कि तुम भी अपनी लाठी लगाओ, और तुम अगर लाठी लगाओगे तो ये पर्वत सहज में उठ जाएगा। आज के चीफ गेस्ट भाई योगेश जी मेहंदी रत्न में चाहता 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की घोषणा करवा सकता था, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक का भंडारा बिगड़ा करता है, और जो सामूहिक लंगर किया करते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है, वो हमेशा सफल होते हैं। वारे राम और कृष्ण के लोगों, वारे हरियाणा की पवित्र भूमि के लोगों, मैं इस धरती को कई कई बार श्रद्धा से शीश झुकाता हूं। इतना दे दिया, लेकिन एक शिकायत आई है। ब्रह्मचारी जी कहां बैठे हैं? एक शिकायत आई है लोगों की
मैं क्यों मांगता, मैंने तो गऊओं के लिए मांगा है। लेकिन उधर लोगों ने मेरे से कहा कि एक बार न्यू भी कह दिए बेनीवाल साहब कि गऊओं के ऊपर थोड़ा हाथ फिरा दिया करें। एक शिकायत लोगों की थी, तो इस शिकायत को जरूर दूर करें और हम आज संकल्प करके जाएं कि इस गौशाला को हिंदुस्तान की श्रेष्ठतम गौशाला बना के छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितना ही क्या कुछ करना पड़े। और ये तमाम लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये करोड़ों और अरबों से कम रुपए नहीं है। आपने सबने मिलकर के ये जो संगम किया है उसके लिए बधाई, धन्यवाद। अब आरसी मैडम अपनी और ज्ञान खान बिलासपुर, जनाब ज्ञान खान बिलासपुर 1100 रुपए देते हैं। श्री सतपाल जी मित्तल कुल चंदू 1100। साथियों, प्रिय गौ भक्तों, भाई सडोरा की धरती बड़ी महान है। बड़े दानी लोग हैं, चाहे किसी ने 10 दिए, किसी ने 500 दिए, 1100 दिए, 2100 दिए, 5100 दिए, ये झोली भर दी। दोस्तों, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा है और उस हरिश्चंद्र के इतिहास में यह लिखा है कि इंसान को मांगना नहीं चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अपने लिए नहीं मांगा और अपने लिए जीवन में मांगेंगे भी नहीं, ये व्रत कर रखा है। महर्षि दयानंद की विचारधारा का इंसान हूं, इसलिए इतने तमाम लोगों ने, ये कोई करोड़ और अरबों से कम नहीं है दोस्तों, भाव हुआ करते हैं। कहते हैं जिस भाव मौज में फौजी मौज में पड़ोसी मौज में। तो किस तरह से के कहने लगी, सुनेगा फौजन, सुनेगा रागनी के द्वारा के कहने लगी, हो छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, तू एक काम करता हो, थोड़ी देर के लिए मेरे पियाजी बन जा। और किस तरह से के कहने लगी, हो छुट्टी आजा अभी। अच्छा नूर बताओ, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सभी श्वेता बुद्धिमान है, कौन कोई यहाँ पे इतनी बड़ी जनता है, कोई एक आधा फौजी भी बैठा है या नहीं? कोई बैठा है स्टेज पे? अच्छा ये फौजी कम डकैत से ज्यादा लग रहे हैं मन तो। और कैसे क्या लगी, कैसे? हाँ, में भावना वो भावना बेकार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। गौ माता के लिए तुमने जो इतना दिया है, भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत वो अकेले भी उठा सकते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने सब ग्वालों से यह कहा था मथुरा वृंदावन के अंदर कि तुम भी अपनी लाठी लगाओ, और तुम अगर लाठी लगाओगे तो ये पर्वत सहज में उठ जाएगा। आज के चीफ गेस्ट भाई योगेश जी मेहंदी रत्न में चाहता 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की घोषणा करवा सकता था, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक का भंडारा बिगड़ा करता है और जो सामूहिक लंगर किया करते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है, वो हमेशा सफल होते हैं। वारे राम और कृष्ण के लोगों, वारे हरियाणा की पवित्र भूमि के लोगों, मैं इस धरती को कई कई बार श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ। इतना दे दिया। लेकिन आई सजनों कि फौजी की नई नई शादी होती है, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, सभी रंगारंग, कोई ठुमके देखता है, कोई नाच गाना देखता है, कोई धार्मिक सुनता है, सभी रंगारंग कार्यक्रम सुनने के इच्छुक हैं। तो आई सजनों, बात भी होगी फौजी फौजन की कि फौजी की नई नई शादी होती है और फौजी शादी के अगले दिन ही फौज पर चला जाता है और फौजन फौजी को चिट्ठी लिखती है और चिट्ठी के द्वारा क्या लिखती है कि फौजी जब से तू गया है तेरे बिना मेरा जी नहीं लगता, सास ननद देवरानी जिठानी कोई मन अच्छी नहीं लगती, अब तो ये जोबन भी बेकार है, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और अगर फौजी तेरी छुट्टी के दिन पूरे हो गए हो तो बाद में देख लिए माँ का बॉर्डर पर घर के बॉर्डर की भी रक्षा कर ले। अरे किस तरह से, क्योंकि कहते हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए तो पड़ोसी फौज में और घर का भी ख्याल रखियो। जो भी मैंने बताई, कभी ऐसा ही ना हो जाए। और कैसे, हो छुट्टी आजा अभी मेरे फौजी पिया, छुट्टी आजा अभी
मेरे फौजी पिया मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया छुपिया जा भी मेरे फौजी पिया मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया मैं सुनी है तारी मेरा लागे राजिया Yeah.